सो हेलो एवरीवन, अगले 5 मिनट आप सबका ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए क्योंकि अगले 5 मिनट आपके 5 नंबर सेव कर सकते हैं नीट के अंदर। और बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि भैया ये वॉल्यूम्स एग्जैक्टली है क्या, कैपेसिटी एग्जैक्टली है क्या। तो जितना नीट के लिए कंटेंट चाहिए सब मिल जाएगा इस वीडियो के अंदर। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, अथर्व अग्रवाल ऑफिशियल, वहाँ पे सवाल ही मिल जाएंगे। ठीक है, वो सवाल सॉल्व करो और देखो कि क्या आपका कॉन्सेप्ट सही हो गया। ठीक है, तो पहली चीज हम लोग जब पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, दो चीज है, एक होते हैं वॉल्यूम्स और दूसरी चीज होती है हमारे पास कैपेसिटीज। देखेंगे, ठीक है, एकदम सिंपल साधारण सी भाषा में बता रहा हूं ताकि आप सबके दिमाग में चीजें घुस जाए। ठीक है, अब रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स बेसिकली है क्या। देखो यार, जब हम सांस, एक गेम समझ लो, मेरे साथ गेम सब लोग खेलो। ठीक है, मैं अभी नॉर्मल स्टेट में हूँ। ठीक है, अब मैंने सांस अंदर ली नॉर्मल, ये है टाइडल वॉल्यूम। जो नॉर्मल सांस हम लोग लेते हैं अंदर बाहर, वो क्या है, टाइडल वॉल्यूम। ये होती है 500 ml, टीवी कहते हैं प्यार से, टीवी लगा दो भाई। ठीक है, टीवी कहते हैं प्यार से, 500 ml होती है जो हम लोग नॉर्मली जो सांस अंदर बाहर करते हैं नॉर्मल स्टेट के अंदर पूरे दिन भर जब हम लोग करते हैं। 500 अंदर ली, 500 बाहर छोड़ी, 500 अंदर ली, 500 बाहर छोड़ी, टाइडल वॉल्यूम। अब एक इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, IRV कहते हैं। अब रिजर्व है मतलब इंस्पिरेशन के लिए रिजर्व है। ठीक है, अब मैं नॉर्मल 500 ml तो लिया। अब इसके बाद कई बार हम लोग बहुत थकते हैं, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, भाग के आए, दौड़ के आए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत लंबी गहरी सांस लेते हैं। ये क्या है, ये है हमारी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जो ना टाइडल वॉल्यूम के बाद ली, जो टाइडल वॉल्यूम के बाद एक्स्ट्रा वॉल्यूम ली, वो हमारा रिजर्व है। ठीक है, वो हमारा रिजर्व है, वो हम लोग भर सकते हैं लेकिन नॉर्मल जरूरत पड़ती नहीं है। जब बॉडी बहुत थकती है या अगर हार्ट बीट फास्ट हो, ऑक्सीजन पहुंच नहीं रहा हो, तो हम लोग उसका यूज करते हैं। ये होती है सबसे ज़्यादा, यही होती है इंपॉर्टेंट MCQ भी है। हाईएस्ट वॉल्यूम कौन सी होती है, तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000 ml। ठीक है, ये सब ml के अंदर है। अब एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, कि जब हम लोग सांस छोड़ रहे हैं, छोड़ी मैंने, ठीक है, छोड़ी है ये सांस, ये छोड़ते, ठीक है, पीछे से कुछ और छोड़ते हैं, ये सांस छोड़ने के लिए यही रास्ता है। ये ली, ये छोड़ी। अब इसके बाद मैं कुछ फोर्सफुली एक्सपायर कर सकता हूँ। ये है तुम्हारी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, ये होती है 1000 से 1100। तो जो मैं फोर्सफुली इंस्पायर कर रहा हूं वो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो मैं फोर्सफुली एक्सपायर कर रहा हूं वो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये बहुत कम होती है, लगभग 1000 से 1100। अब यहाँ पे एक MCQ फंसने वाला बनता है कि एक्सपिरेटरी ज्यादा है कि रेसिडुअल ज्यादा है, तो रेसिडुअल वॉल्यूम ज्यादा होता है, 1100 से 1200 होता है। अब व्हाट इज रेसिडुअल, मैं कितना भी जोर ला के हवा निकाल दूं, लंग्स में एक वॉल्यूम हमेशा प्रेजेंट रहेगा एज ए रेसिड्यू। रेसिड्यू मतलब क्या होता है, रिमेन्स, मतलब वो रहती है। ठीक है, ये हमेशा प्रेजेंट होगी ही। अगर ये चली गई तो लंग्स क्या हो जाएंगे, कोलैप्स। आप देखो गुब्बारा होता है, गुब्बारे में एक लिमिटेड हवा होती है, तब तक गुब्बारा ठीक होता है, लेकिन जैसे ही गुब्बारे से हम लोग पूरी हवा निकाल देते हैं वो पचक जाता है, वो खत्म, पुचुक। ठीक है, गुब्बारा तब तक ही सही होता है जब तक उसमें थोड़ी बहुत हवा हो, और वो थोड़ी बहुत जो लास्ट में हवा रहती है जिसको हम लोग छेड़ नहीं सकते, जिसको अपन लोग रिमूव नहीं कर सकते, वो लंग्स के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है, उसको अपन लोग कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। तो 4 वॉल्यूम नॉर्मल जो अपन लोग लेते ऊपर लेते छोड़ते हैं वो क्या है, टाइडल वॉल्यूम। ये टाइडल वॉल्यूम 500 ml। जो एक्स्ट्रा रिजर्व है इंस्पिरेटरी का फोर्सफुल इंस्पिरेशन के लिए, वो है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जो फोर्सफुल एक्सप्रेशन के लिए है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और जो लंग्स में हमेशा रहेगी ही रहेगी, वो है रेसिडुअल वॉल्यूम। अब बात है कैपेसिटीज के ऊपर, तो कैपेसिटीज कुछ नहीं है, दे आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम्स। डिफरेंट वॉल्यूम बन के एक कैपेसिटी बनती है कि आपकी इतनी कैपेसिटी है। ठीक है, आपकी कैपेसिटी है भाई 5 गोलगप्पे, 10 भेलपूरी, 10 समोसे खाने की, तो ये आपका कुछ कॉम्बिनेशन बन के किया। ठीक है, अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम्स कैसे आ रहा है, देखो पहला है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेशन में मैं टोटल कितना ले सकता हूँ, तो टाइडल वॉल्यूम प्लस रिजर्व वॉल्यूम, तो IRV प्लस TV। सबको क्लियर है, तो सब बताओ कितना होगा, ये लगभग 3000 से 3500 ml। देखो कितना इजी हो गया अभी, वो कितना सब ऊपर का याद है, बस ऐड करना है। ठीक है, तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी जिसको हम लोग प्यार से IC भी कहते हैं मेरे भाई, IC क्या होता है हमारा, IRV प्लस TV। सेम उसका उल्टा एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, कितना वॉल्यूम पूरा हम लोग छोड़ सकते हैं। तो पहले हम टाइडल वॉल्यूम छोड़ेंगे और फिर अपन लोग एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम छोड़ेंगे, तो दैट इज इक्वल टू ERV प्लस TV। ये याद करने काफी इजी है, IC और EC इज वेरी सिंपल। अब आता है TLC पे, टोटल लंग पे, नाम में ये टोटल सबको ऐड कर दो, TV प्लस IRV प्लस ERV प्लस RV। जितना वॉल्यूम हम लोग लंग टोटल जमा कर सकते हैं उसको हम लोग कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, एक बार बताओ कितना होता है ये, सब कैलकुलेट करोगे। ठीक है, आपका टास्क क्या है, कमेंट करना IC कितना है, EC कितना है, इससे कैलकुलेट कर लो। TLC कितना है, इजी है ये भी।
अब आते हैं हमारे बहुत इंपॉर्टेंट कैपेसिटी पे, फंक्शनल रेसिडुअल। फंक्शनल नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं, व्हाट इज रेसिडुअल वॉल्यूम, कि भाई ये वॉल्यूम लंग्स में हमेशा रहता ही है, बट कई कंडीशन में अपन क्या कर रहे हैं, अपन लोग एक्सपिरेटरी कैपेसिटी हमारा यूज पूरा कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ जो फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है, फंक्शनल, नाम आगे आगे ऐड कर दिया फंक्शनल, प्यार से अपन लोग उसको एफआरसी भी कहते हैं। अब फंक्शनल में क्या है ना, आपकी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी ऐड करते हैं, क्योंकि देखो नॉर्मली तुम एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम निकालते नहीं हो, ठीक है। तुम्हारा काम क्या चल रहा है, टाइडल वॉल्यूम चल रहा है, और मैक्स टू मैक्स इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम चल रहा है, ठीक है। तो टाइडल वॉल्यूम तुम्हारा काम चल रहा है, तो नॉर्मली तुम्हारा जो लंग्स में तुम्हारा रेसिडुअल बचा है वो क्या है, फंक्शनल रेसिडुअल, ठीक है। दैट इज ईआरवी प्लस आरवी, दैट इज आरवी प्लस ईआरवी। अगर समझ में नहीं आ रहा यार, याद कर लो, ठीक है। ईआरवी प्लस आरवी, जो लास्ट के दो कैपेसिटीज है वो हमारे बनाती है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। ये भी कमेंट करना कितनी होती है, सबको ऐड करना है सबको, ठीक है। और लास्ट है वाइटल कैपेसिटी, वीसी क्या होता है, आरवी को छोड़ के सब कुछ, ऐसे वॉल्यूम याद रखना, वाइटल कैपेसिटी में वो सब वॉल्यूम्स है जो तुम कंट्रोल कर सकते हो, क्लियर। वाइटल कैपेसिटी वो तुम्हारी रियल कैपेसिटी मान सकते हो, दैट कैन बी कॉल्ड एज यूर रियल कैपेसिटी, क्योंकि इसमें तुम टीवी भी ले रहे हो सॉरी इसमें तुम टीवी भी ले रहे हो, इसमें तुम ईआरवी भी ले रहे हो, इसमें तुम आईआरवी भी ले रहे हो, एक्सेप्ट आरवी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, एक और चीज ध्यान से देखो, ठीक है, एक और चीज देख लो, वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू टोटल लंग कैपेसिटी माइनस आरवी, क्योंकि इसमें बस आरवी तुम्हारा हट रहा है, तो टोटल लंग कैपेसिटी सब कुछ होता है, उससे आरवी हटा दो, वाइटल कैपेसिटी बन गया, ठीक है। सो इसका बताना कितना होता है, गिन लोगे तुम तो, अब सब गिन लोगे, इजी है। तो आईसी क्या है, आईआरवी प्लस टीवी, ईसी क्या है, ईआरवी प्लस टीवी, टोटल लंग कैपेसिटी सब कुछ ऐड कर दो। फंक्शनल में ईआरवी प्लस आरवी, ये थोड़ा सा अलग है याद करने के लिए। फंक्शनल मतलब वो वॉल्यूम तुम्हारा रहेगा नॉर्मल केस में, बट समझ में आ रहा है ना, कब नहीं रहेगा, जब एबनॉर्मल रहेगा कि अपन लोग ईआरवी बाहर छोड़े तो बस आरवी बचेगा फिर, ठीक है। और वाइटल कैपेसिटी क्या है, वाइटल कैपेसिटी इज एवरीथिंग एक्सेप्ट आरवी, ठीक है। और ये कैपेसिटी जो है वाइटल को ऐसे याद कर लो, इसको अपन लोग रेगुलेट कर सकते हैं, रेगुलेट, ठीक है, क्योंकि आरवी अपने हाथ में नहीं है, आरवी अपने हाथ में नहीं है, क्लियर। चलो, होप करता हूँ कि वीडियो पसंद आई हो आपको, एक दो सवाल मिलेंगे आपको, वो सॉल्व कर लेना, और सारे आपको ये डेटा है वो याद कर लो फटाफट से। 500, 2000, 3000, 1000 से 1100, 1100 से 1200, 100 का डिफरेंस है इन दोनों में, ये एमसीक्यू पूछ सकते हैं, ठीक है। और बाकी इन पे एमसीक्यू आएगा कि कौन सा क्या है, दैट्स इट, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। फोड़ते हैं मचाते हैं, इस साल नीट के अंदर आपका साथ रहेगा, तो ऐसी और वीडियोस और कंटेंट लाते रहूंगा, मचाते रहूंगा। बाय बाय, सी यू, सी या।